हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द ग्रेव्स ऑफ वर्थ, जो आई थी 1940 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं 1930 में, जब पूरे अमेरिका में महामंदी का दौर चल रहा होता है, जिससे वहाँ के लोगों का जनजीवन कठिनाइयों से भर चुका था। लोग काम की तलाश में होते हैं, मगर किसी के पास काम नहीं था। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही थी, जिससे फसलों का नुकसान हो रहा था। ऐसे माहौल में एक दिन हम टॉम जॉर्ड को देखते हैं, जो कि एक किसान परिवार का होता है, और 4 साल की जेल काटने के बाद वो अपने घर ओक्लाहोमा आ रहा होता है, एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर। मगर ट्रक वाला उससे कुछ ज्यादा सवाल कर रहा होता है। टॉम उससे ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अपनी मंजिल पर आने पर बोलता कि मैं जेल में था क्योंकि मैंने एक मर्डर करा था। ये बात सुनकर ट्रक ड्राइवर के तोते उड़ जाते हैं। टॉम को रास्ते में एक लड़का मिलता है, जो टॉम के बचपन का दोस्त होता है। उसका नाम जिम कैसी होता है, जो प्रवचन दिया करता था। मगर अब जिम ने काम छोड़ दिया था। फिर वो टॉम से पूछता है, तुम जेल कैसे चले गए थे? टॉम बोलता कि एक डांस बार में एक आदमी ने नशे में मुझ पर चाकू चलाया था और मैंने उसे फावड़े से मार डाला। फिर जिम टॉम के साथ उसके घर की ओर चल देता है। रास्ते में टॉम जिम से बोलता, शायद मेरी माँ मेरे लिए आज मीट बनाएगी। इस तरह दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं, मगर घर में कोई नहीं होता, बल्कि अंधेरा होता है। टॉम मोमबत्ती जलाता है। जहां वो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर जिम से बोलता है, शायद वो कहीं चले गए हैं या मर गए हैं। तभी वहां टॉम का पड़ोसी मूले आता है। टॉम उससे पूछता है, मेरे घर वाले कहाँ चले गए? मगर मूले की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोबारा बोलने पर टॉम को मूले बोलता कि वो 2 हफ्ते पहले तुम्हारे अंकल जॉन के यहाँ चले गए हैं। फिर मूले उन्हें सारी कहानी बताता है। दरअसल यहाँ के लोग जमीन मालिकों से खेती बटाई पर लेकर खेती किया करते थे, मगर जमीन मालिकों को आधुनिक ट्रैक्टर मशीनें मिल चुकी थी, जिससे वो खेती आसानी से कर सकते थे। इसलिए वो सब लोगों को अपनी जमीन से भगाने लगे। अगर नहीं भागे तो घर तोड़ने लगे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, मजबूरन सबको यहाँ से जाना पड़ा। रहा मेरा सवाल तो मुझे यही अच्छा लगा। मुझे आशा कि हालात एक दिन बदल जाएंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। तभी मूले को दूर से आती एक गाड़ी दिख जाती है। वो उन दोनों से बोलता कि छिप जाओ, नहीं तो जमीन मालिकों के गार्ड हमें मार डालेंगे। टॉम बोलता कि ये घर तो मेरा है। मूले बोलता कि वो पहले था, अब उनका है। अगली सुबह टॉम और जिम अंकल जॉन के घर की ओर चल देते हैं, जहां टॉम की फैमिली होती है। अब हम टॉम की फैमिली को देखते हैं। खाना खाते वक्त टॉम के दादा दादी आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनको देखकर बच्चे हंस रहे होते हैं। अंकल जॉन एक इश्तिहार पढ़कर बोलते हैं, कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों में फलों को तोड़ने के लिए लोगों की जरूरत है। ये बात सुनकर टॉम के दादा बोलते कि मैं वहां जाकर सभी तरह के फल पेट भरकर खाऊंगा, जबकि अंगूर के गुच्छों को अपने मुंह में रगड़ूंगा, जिससे सारा रस मेरे चेहरे पर हो। और इस तरह वो सारे फलों के सपने देखे जा रहे थे, क्योंकि बुढ़ापे के दौर में आदमी के अंदर बचपना आ ही जाता है। तभी टॉम की माँ टॉम को बाहर देख लेती है। 4 साल के बाद देखकर टॉम की माँ बहुत खुश होती है। तभी टॉम के डैड भी सबको बोल देते कि टॉम वापस आ गया है। ये बात सुनकर टॉम के दादा टॉम के पास आते हैं और खुशी से बोलते कोई भी जेल जॉर्ज परिवार को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकती। फिर टॉम अपने अंकल जॉन के बाद अपने बड़े भाई नोहा से मिलता है। फिर वो अपनी बहन और उसके पति से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टॉम बहुत खुश होता है। फिर जॉर्ज फैमिली के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता है, उससे एक गाड़ी का जुगाड़ कर लेते हैं, जिससे वो कैलिफोर्निया जा सकें। इस सफर में उनके साथ 2 बच्चे भी होते हैं, जो उन्हीं के परिवार के होते हैं, और गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। मगर लास्ट टाइम पर टॉम के दादा बोलते कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और टॉम के छोटे भाई को मारते हुए बोलते कि मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना। जैसे मूले अपनी जगह आज भी है, मैं भी अकेले रह सकता हूँ, मगर दादाजी को ले जाना जरूरी है। मगर कैसे? टॉम बोलता है इनको बांध कर ले जाते हैं। उसके डैड बोलते कि इस तरह इनको चोट लग जाएगी। तभी टॉम की माँ बोलती, मेरे पास बच्चों को सुलाने वाली ब्रांडी रखी हुई है। इसलिए वो सब दादाजी को ब्रांडी पिला देते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठा देते हैं। जिम जाने को मना करता है कि तुमको शायद मेरी वजह से तकलीफ होगी, मगर टॉम के डैड बोलते हैं तुमको हमारे साथ चलना ही होगा, और जिम राजी हो जाता है। अब सब निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर, जबकि वो हरा भरा घर अब सुनसान हो जाता है। टॉम का छोटा भाई माँ से बोलता कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। टॉम की माँ पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। बोलती कि हम अपने जीवन में क्या क्या खोते जा रहे हैं।
जबकि पीछे बैठे सभी का हाल यही हो रहा होता है। फिर वो सब एक लंबी यात्रा करते रहते हैं, मगर सफर के दौरान टॉम के दादा की हालत खराब हो जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। टॉम एक नोट लिखता है जिसमें सारी डिटेल होती है कि कौन है और कैसे मरे हैं, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह कर सकें। फिर वो नोट दादाजी के साथ ही दफना देते हैं। ये देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। वो सब फिर से सफर करने लग जाते हैं। रास्ते में वो सब एक जगह रुकते हैं जहां और भी लोग होते हैं। वो सब जॉर्ज फैमिली से बोलते कि तुम लोग गलत ही जा रहे हो वहां, क्योंकि वो लोग कैलिफोर्निया से ही वापस आ रहे थे। टॉम के डैड उन सबको इश्तिहार दिखाते हैं जिसमें 800 लोगों की जरूरत थी बगीचे में काम करने के लिए। इस पर वो लोग भी वही इश्तिहार दिखाते हैं और बोलते कि वहाँ कोई भी लोगों की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हजारों लोग पहले से ही वहाँ पहुँच गए हैं। अब जॉर्ज फैमिली के सामने एक नई समस्या और हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो आगे चलते रहते हैं। इस तरह वो लंबा सफर तय करके कैलिफोर्निया में दाखिल हो जाते हैं, जहां वो सब एक नदी में नहाने का मजा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कई दिनों से नहाए नहीं थे। मगर इस लंबे सफर में टॉम की दादी की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले बोलते कि हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है, मगर टॉम की दादी की हालत को देखकर वो तलाशी नहीं लेते, बल्कि एक डॉक्टर का पता बताते कि वहां जाकर इनका इलाज कराओ। मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। तभी टॉम के डैड वहां दूर फलों का बगीचा देखते हैं और सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। टॉम अपनी माँ को भी दिखाता है और बोलता कि दादी की तबीयत अब कैसी है। टॉम की माँ बोलती कि दादी कल रात ही खत्म हो चुकी है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि तुम सब रात में परेशान होते, मगर उनको अब दफनाना होगा। दफनाने के बाद वो सब गाड़ी को धक्का मारते हुए पंप तक ले आते हैं, जहाँ एक पुलिस वाला उनसे बोलता है कि कहाँ से आ रहे हो, और वो वही इश्तिहार दिखाते हुए बोलते कि हम दक्षिण की ओर से आ रहे हैं। वो पुलिस वाला बोलता कि ये इश्तिहार तो मैं 10,000 बार देख चुका हूँ, और उनसे बोलता कि यहाँ एक शिविर है जहाँ तुम रहोगे, अगर रात में मिले तो जेल में डाल दूंगा। इस तरह वो शिविर में आ जाते हैं, जो एक तरह का रिफ्यूजी कैंप होता है जहाँ उन जैसे बहुत से लोग होते हैं। उन सबको देखकर जॉर्ज फैमिली को बहुत निराशा होती है। कैंप के अंदर के लोगों की हालत इतनी खराब होती कि वहाँ के किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया था। ये देखकर टॉम की माँ उनके लिए खाना पकाती है। टॉम बच्चों से बोलता कि यहाँ से जाओ, खाना हमारे लिए ही कम पड़ रहा है। मगर टॉम की माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बोलती कि जाओ बच्चों अपने बर्तन ले आओ। उसके बाद वो सब बच्चे खाना खाने लग जाते हैं। ये देखकर जॉर्ज फैमिली का दिल भर आता है। उसके बाद वहाँ एक हादसा होता है जहाँ शिविर का एक आदमी ठेकेदार से बोलता है कि हमारे पैसे बढ़ाओ। जैसे ही पुलिस वाला उसे पकड़ने जाता है वो उसे मुक्का मारता है, जिससे पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है, मगर गोली एक औरत के लग जाती है। वो उस पर दोबारा गोली चलाता है। ये देखकर टॉम और जिम उसे मारते हैं, मगर जिम टॉम को वहां से भगा देता है और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। शाम के समय टॉम कैंप में आता है, जहां वो अपनी फैमिली से बोलता कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने यहाँ के ठेकेदार की बात सुनी कि वो लोग यहाँ के जितने कैंप हैं उन्हें जलाने वाले हैं। टॉम को एक बात की पता और चलती कि उसकी बहन का पति वहाँ से जा चुका है। वो नहीं चाहता कि अब इनके संग वो रहे। टॉम बोलता कि वो वापस आ जाएगा, जबकि वो सब एक बार फिर से सारा सामान अपनी गाड़ी में लाद रहे होते हैं। फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इस सफर में टॉम का बड़ा भाई भी चला जाता है, क्योंकि इस तरह की जिंदगी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। रास्ते में उनको बहुत से लोग मिलते और बोलते कि ये हमारा इलाका है, अगर काम की तलाश तो दूसरी जगह जाओ। मगर रास्ते में उनका टायर फट जाता है, जहाँ टॉम की माँ बोलती कि हमारे पास राशन ज्यादा नहीं बचा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बोलता अगर तुमको काम की तलाश है तो यहाँ से 40 मील दूर एक जगह है जहाँ आड़ू तोड़ने का काम है, और अपना नाम स्नैपर बोलता है, जिसका टॉम धन्यवाद करता और वो सब खुश नजर आते हैं। इस तरह वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी गाड़ी को देखकर एक पुलिस वाला बोलता ये तो जहाज का एक मलबा है। टॉम उससे बोलता कि हमें स्नैपर नाम के आदमी ने यहाँ काम के लिए भेजा है। पुलिस वाला उनको लाइन पे लगने को बोल देता है। इन सबको वहाँ काम मिल जाता है। रात को थोड़ा सुकून से खाना खाते हैं। टॉम बोलता शायद बाहर गेट पे कुछ हंगामा हो रहा है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। टॉम की माँ बोलती हर जगह अपनी नाक मत घुसाना और जल्दी आ जाना। मगर एक पुलिस वाला टॉम को वापस घर भेज देता है। मगर टॉम दूसरी जगह से वहाँ जाने की कोशिश करता है। एक टेंट में उसे जिम मिल जाता है। टॉम उससे बोलता मैं समझा तुम जेल में हो। जिम उससे बोलता यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो सब हड़ताल पर होते हैं,
क्योंकि उन्हें 2.5 सेंट पर टोकरी के हिसाब से मिलता है, जिसमें उन लोगों का खाना एक वक्त का भी नहीं मिल पाता था। मगर आड़ू पूरी तरह से पक चुके हैं अब, इसलिए वो अब नए लोगों को जो बाहर से आए उन्हें 5 सेंट देते हैं। देखा जाए तो 5 सेंट भी कम होते हैं, क्योंकि काम होने के बाद इन सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जबकि लोकल के यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो लोग हड़ताल कर रहे हैं और उनका लीडर एक तरह से जिम ही होता है। मगर टॉम की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक बंदा उनसे बोलता कि बाहर शायद पुलिस है। इस वजह से वो सब वहां से भागते हैं, मगर पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं। जिम उनसे बोलता कि तुम यहाँ के लोगों के बच्चों को भूखे मार रहे हो। मगर तभी एक पुलिस वाला जिम को मार देता है। ये देखकर टॉम भी उस पुलिस वाले को मार देता है, मगर दूसरा पुलिस वाला उसके चेहरे पे वार कर देता है। लेकिन टॉम वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले बोलते कि हमने उसके चेहरे पे एक निशान छोड़ दिया जिससे उसे ढूंढ सकते हैं। उधर टॉम भागता हुआ घर आ जाता है, जहां उसकी माँ उसका इलाज चोरी छिपा करती है। टॉम अगली सुबह अपनी माँ से बोलता, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी माँ बोलती कि हमारा जॉर्ज परिवार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तुम्हारे डैड के पास भी इतनी ताकत नहीं जिससे वो घर चला सके। मैं किसी को खोना नहीं चाहती। टॉम बोलता, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मगर पुलिस वाले तो उसे ढूंढ रहे थे, वो कब तक छुपा रहेगा। मगर तभी उन लोगों को पता चलता कि अब वहाँ के लोगों को 2.5 सेंट ही मिलेंगे, इसलिए जिसको काम करना कर सकता, नहीं तो यहाँ से जा सकता है। टॉम को अब जिम की सारी बातें सच लग रही थी। फिर वो वहाँ से रात में निकलने का फैसला करते हैं, जबकि टॉम को गाड़ी में अंदर छिपाना पड़ता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और बोलते, कहाँ जा रहे हो। टॉम को डैड बोलते कि हमें दूसरी जगह अच्छा काम मिल गया है। उसके बाद वो गाड़ी को अच्छी तरह चेक करते हैं और उनसे पूछते कि तुम्हारे साथ एक और भी था, वो कहाँ है। वो हमें रास्ते में मिल गया था बस, और शायद वो यहाँ से चला गया है। इस तरह पुलिस वाले उन्हें वहाँ से बाहर भेज देते हैं। अब वो एक और नए शिविर में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता, बल्कि इस शिविर को यहीं के चुने हुए लोग चलाते हैं। और ये शिविर सरकारी होता है। यहाँ हर चीज की सुविधा उनको मिलती है और हर किसी को काम भी। सफाई का यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है। अब सबका जीवन अच्छी तरह चल रहा होता। तभी एक दिन उनको एक आदमी आकर बोलता है कि यहाँ हर शनिवार को डांस का एक प्रोग्राम होता है, इसलिए कुछ लोग हमारे शिविर से जलते हैं, इसलिए वो यहाँ दंगे करवा सकते हैं, जिससे ये कैंप बंद हो जाए। इसलिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। टॉम बोलता है, ठीक है। शनिवार की रात में वाकई में वहाँ डांस का एक प्रोग्राम होता है, मगर वहाँ कुछ नए चेहरे भी होते हैं जिन्हें वहाँ के लोग पहली बार देख रहे होते हैं। वहाँ के लोगों को उन पर शक होता है, उन पर अब नजर रखी जा रही होती है। तभी एक लड़का टॉम और वहाँ के लोगों से आकर बोलता है कि वो लोग अपनी कार लिप्टिस के पेड़ के पीछे छिपा कर आए हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। अब वो तैयार होते हैं उनके लिए। उन गुंडों का प्लान था कि जैसे 9:30 बजेंगे वैसे ही वो दंगा शुरू कर देंगे वहाँ, और तभी वहाँ पुलिस वाले तैयारी से आएंगे और शिविर को बंद कर दिया जाएगा। मगर तभी सब लोग उन गुंडों को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। अपने टाइम पर वहाँ पुलिस आ जाती है, मगर वहाँ सब कुछ सामान्य होता है। पुलिस वालों को इसका अंदाजा नहीं था, जिससे पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। उस रात कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर रहे होते हैं। टॉम को शक होता है ये मेरे लिए आए हैं। फिर वो अपनी माँ को देखता है जो सो रही होती है। उसके बाद वो अपने कपड़े पैक करने लगता है। तभी उसकी माँ जाग जाती है और टॉम से बोलती है, क्या तुम मुझे अलविदा नहीं करोगे। इस पर टॉम उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो मुझे आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे, क्योंकि मैंने उस पुलिस वालों को मार डाला था। टॉम की माँ बोलती है, आखिर तुम कहाँ जाओगे। इस पर टॉम बोलता कि जैसे जिम ने लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था, वैसे ही मैं भूखे लोगों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि टॉम ने अब तक जितने शिविर देखे थे उनके बारे में सोचकर और वहाँ के लोगों के बारे में देखकर अब उसका दिल बिल्कुल बदल चुका था, और अपनी माँ से बोलता, शायद मैं दोबारा आपसे नहीं मिल पाऊँ। इस तरह उसकी माँ रोते हुए उसे अलविदा कर देती है। टॉम अपने नए मिशन की ओर चल देता है, जबकि शिविर में लोगों का काम अब खत्म हो चुका होता है। यहाँ उन सबको पेड़ बोने थे, इसलिए अब सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। टॉम की माँ फिर से एक बार इधर उधर देखती है, शायद टॉम वापस आ जाए, मगर टॉम अब वापस आने वाला नहीं था। एक बार फिर से वो सब एक नई जगह की ओर निकल जाते हैं, जहाँ उनके पास 20 दिनों का काम और होगा। टॉम की बहन का बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता है। उनके सामने जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी थी। टॉम की माँ बोलती कि ऐसा लग रहा है जैसा हम हार गए, मगर हम हार नहीं मानेंगे, भले ही पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं हो। अमीर इंसानों को भी एक दिन मरना पड़ेगा और उनके बच्चों को भी।
और इस तरह वो जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगली नई फिल्म में, तब तक के लिए गुड बाय।